12 घंटे गुजर गए। पेशावर की फैक्ट्री में लगी खौफनाक आग बेकाबू। टिश्यू पेपर्स बनाने वाली फैक्ट्री में केमिकल की वजह से आग फैलती चली गई। सूबे भर की मशीनरी आग बुझाने में मसरूफ। नौशहरा, मर्दान, चारसदा और खैबर की रेस्क्यू टीमें शामिल। 41 गाड़ियां और 140 से ज्यादा फायर फाइटर्स की सरतोड़ कोशिशें। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका। कराची में राशिद मिन्हास रोड के करीब गैस सिलेंडर की दुकान में आतिशज़दगी। 2 अफराद झुलसकर जा बहक। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। सदरी मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। चीफ जस्टिस की सदर और वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। नए चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नो कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस ले आए। जस्टिस मंसूर अली शाह भी 3 रुकनी जजेस कमेटी का हिस्सा। फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को होने का इम्कान। तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सहूलत देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया। एटीसी जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को होगी। मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब। नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर लीगी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। फूल निछावर। लीगी सदर 2 रोज कयाम के बाद अमरीका रवाना हो जाएंगे। फैसल चौधरी को पीटीआई की लीगल टीम से निकाल दिया गया। बैरिस्टर गौहर की एक्स पर पोस्ट में तस्दीक। लिखा, फैसल चौधरी ने पुराने अथॉरिटी लेटर पर बानी के नाम से दरख्वास्त जमा करवाई। शेख वकास अकरम भी बैरिस्टर गौहर के मौक़िफ़ के हामी। वाशिंगटन में मोहम्मद औरंगजेब की चीन के नायब वजीर खजाना से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी मजीद बढ़ाने का अज़्म। वजीर खजाना ने कहा, चीनी मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीनी शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगजेब से गूगल के नायब सदर की भी मुलाकात। 77 साल से मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम जारी। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जनूबी एशिया में क़याम अमन मसला कश्मीर के हल से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम स्याह पर पैगाम। कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का अज़्म। जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की बेमिसाल कुर्बानियां। जन्नत नज़ीर वादी में जुल्म की एक से बढ़कर एक दास्तान। भारतीय बर्बरियत के बावजूद कश्मीरियों का अजीम मकसद से पीछे न हटने का ऐलान। इसराइल खित्ते में जंग के शोले भड़काने में मसरूफ। ईरान पर 100 से ज्यादा तैयारों के साथ फजाई हमला। तेहरान, इलाम और खुजिस्तान में अस्करी अहदाफ निशाना। ईरान अपना दिफा करने में कामयाब। 4 फौजी जाबहक। ईरान का इसराइल को पूरी ताकत के साथ जवाब देने का ऐलान। मजीद हमलों की सूरत में संगीन नताइज होंगे। इसराइल की धमकी। अमरीका और बरतानिया का ईरान पर जवाबी कार्रवाई न करने पर जोर। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और दीगर खलीजी ममालिक की इसराइली इक़दाम की मजम्मत। इसराइली फौज ने इंसानियत को शर्मा दिया। कमाल उद्वान अस्पताल में घुसकर फायरिंग। डॉक्टर हस्साम का 8 साला बेटा शहीद। बेटे का जनाजा पढ़ाने के बाद बाप गिरफ्तार। खान यूनुस और रफा पर भी हमले। शोहदा की तादाद 42,924 हो गई। अलकसाम ब्रिगेड के जवाबी वार। जबालिया में इसराइली फौज का ठिकाना तबाह। 3 सेहूनी हलाक। बैरूत और दीगर शहरों में इसराइली तैयारों की बमबारी। 19 शहरी शहीद। जनूबी लेबनान में सेहूनी फौज ने पूरी बस्ती को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। बारह घंटे गुजर गए। पेशावर की फैक्ट्री में लगी खौफनाक आग बेकाबू। टिश्यू पेपर्स बनाने वाली फैक्ट्री में केमिकल की वजह से आग फैलती चली गई। सूबे भर की मशीनरी आग बुझाने में मसरूफ। नौशहरा, मर्दान, चारसदा और खैबर की रेस्क्यू टीमें शामिल। 41 गाड़ियां और 140 से ज्यादा फायर फाइटर्स की सरतोड़ कोशिशें। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका।
कराची में राशिद मिन्हास रोड के करीब गैस सिलेंडर की दुकान में आतिशबाजी, 2 अफराद झुलसकर जा बहक। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। सदरी मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। चीफ जस्टिस की सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। नए चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नो कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस ले आए। जस्टिस मंसूर अली शाह भी 3 रुकनी जजेस कमेटी का हिस्सा। फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को होने का इम्कान। तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सहूलत देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया। एटीसी जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को होगी। मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब। नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर लीगी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। फूल निछावर। लीगी सदर 2 रोज कयाम के बाद अमरीका रवाना हो जाएंगे। फैसल चौधरी को पीटीआई की लीगल टीम से निकाल दिया गया। बैरिस्टर गौहर की एक्स पर पोस्ट में तस्दीक। लिखा, फैसल चौधरी ने पुराने अथॉरिटी लेटर पर बानी के नाम से दरख्वास्त जमा करवाई। शेख वकास अकरम भी बैरिस्टर गौहर के मौक़िफ़ के हामी। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेरे सदारत सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट का इजलास। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की शिरकत। व्हाइट बॉल कप्तान का ऐलान आज मुतवक्के। मोहसिन नकवी की इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात। जीत पर जबरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान की तारीखी फतह 44 माह बाद होम सीरीज जीत गया। फैसला कुन टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। कप्तान शान मसूद ने छक्का लगाकर कामयाबी दिलवाई। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 112 रन पर ढेर। पाकिस्तानी सरजमीन पर इंग्लैंड का कम तरीन स्कोर। नुमान अली के 6 और साजिद खान की 4 शिकार। शानदार सेंचुरी पर सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। और पाकिस्तान की आन बान शान नुमान अली और साजिद खान। इंग्लिश बैटर स्पिन जाल में कैद। पाकिस्तान की तारीख में चौथी बार तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स के नाम। साजिद ने मैच में 10 और नुमान ने 9 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। सीरीज में 19 विकेटें लेने पर साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार।